सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ अपना विषा वर्कशॉप कैलकुलेशन ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कर रहे हैं सधारण ब्याज, जिस ਦੀਆਂ कुछ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ। बाकी ਆਪਾਂ जो बेसिक ਸੀ ਕੱਲ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। स्टार्ट करते हैं ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ क्वेश्चन सधारण ब्याज पता करो जिस ਵਿੱਚ राशि 7500 रुपए 8% दर उपर 1 साल 6 महीने लिए जमा करवाई गई, तो कुल राशि पता करो। तो अपन की कुछ दिता जी, दिता अपन मूलधन दिता गा मूलधन दिता अपन 7500 रुपए, दर दी अपन 8%, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 1.5 ਸਾਲ। 1.5 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ 1 ਐਂਡ 1/2, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ 1 दूनी दूनी 2 + 1 3, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 3/2 ਸਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 1.5 ਸਾਲ, ਤਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਣ ਜੂਗਾ ਆਪਣਾ 3/2 ਸਾਲ ਸਮਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਜ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। प्रिंसिपल मूलधन गुना समा गुना दर बटा 100 बराबर अगे ब्याज। मूलधन कितना जी अपना 7500 रुपए, समा 3/2, दर आ गई अपनी 8% बटा 100। इसमें आप आगे कितना लिख सकते हैं, इस तरह इसमें आप आगे किस तरह लिख सकते हैं 7500 गुना 3 गुना 8 बटा 2 गुना 100। इसमें सॉल्व कर लांगे आप, तो ये सॉल्व करके अपना आ जाएगा 900। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ 7500 ਰਾਸ਼ੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ 1 ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ 8% ਦਰ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੁੱਲ ਇੰਟਰਸਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਲ ਵਿਆਜ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 900 ਰੁਪਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਾਉਂਟ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੋ मूलधन मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜੂਗਾ मूलधन अपना सी 7500 प्लस 900, ਤਾਂ अपनी कुल अमाउंट आ जूगी जी 8400 रुपये। कितनी आ जूगी 8400 रुपये। ठीक है जी। आप एक बार फिर देख लें। एक राशि सी 7400 रुपये जिसनों 8% दर उपर 1 साल 6 महीने लिए जमा करवाई गई, तो आप उस राशि का उसका कुल राशि पता करनी सी, मतलब कि उसकी आप कुल अमाउंट पता करनी सी। तो आप पहला की किया 1 साल 6 महीने सालों में चेंज कर लिया, जेडे महीने से उन्होंने सालों में चेंज कर लिया। ठीक है जी। वो आप निकल के 3/2 साल आ गए। उस तो बाद ब्याज का फार्मूला ला के आप ब्याज कट लिया जो कि अपना 900 रुपये आ गया। उस तो बाद आप कुल राशि कढ़ने लिए प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज, तो जो अपना बन गया 8400 रुपये। तो कुल अमाउंट अपने को आ गई 8400 रुपये। ठीक है जी। इन्नी गल समझ लग गई, इन्हों नोट कर लो। आप नैक्सट सम से चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अगला सम अपना जिस विच आपां नूं उन्होंने मूलधन दे रखा है। सैकेंड सम अपना जिस विच आपां नूं मूलधन दिता है 1750 रुपये, दर दी आपां 10%, जो उन्होंने समा दिता है, समा सानू देता उन्होंने दिनों में, तो समा दिता आपां नूं 219 दिन। तो ये दिक्कत की गल है कि 219 दिन आप किस तरह लिखा, कई बच्चों की दिक्कत की गल है, तो आप किस तरह लिख सकते हैं। पहला 219 दिनों को आप सालों में चेंज करांगे, तो तुहानूं पता ही होना कि एक साल में कितने दिन होंगे, आप उस तरह सॉल्व कर लांगे। एक साल में अपने को होंगे 365 दिन, तो इन्हों आप पहला सालां चेंज कर लांगे 219/365। इन्हों कॉमन भाड़े से कटांगे, इन्हों आप कॉमन भाड़े से कटांगे, तो ये कटिंग करके अपने को आ जाना जो 100 साल की गिनती आ जानी है, वो आनी है 3/5 साल। ठीक है जी, तो अपने को समा आ जाना है 3/5 साल। उस तो बाद आप ब्याज का फार्मूला ला के, उस तो बाद आप ब्याज का फार्मूला ला के इसका ब्याज कढ़ लवांगे, जो कि जिस मूलधन पर 10% इंटरस्ट लैके 219 दिनों में जो ब्याज लग्या आप उसनूं सॉल्व करांगे। ठीक है जी, इन्हों आप अगे सॉल्व करते हैं। सबने नाल नोट करी जाने ने। ते 675 135 कट्टिया जाना, तो जो आप 3 गुना करांगे तो अपना 100 करके आ जाना 405 रुपये। तो आपको राशि सी 6750 रुपये, 10% दर सी, समा 219 दिन सी। 219 दिनों आप पहला सालों में बदल लिया, 3/5 मतलब कि एक साल में 365 दिन होंगे, तो 3/5 अपने को सालों की गिनती आ गई, फ्रैक्शन में आई है। ठीक है जी, उस तो बाद आप ब्याज कर लिया, ब्याज की दर जो कि ब्याज की राशि आई है इन दिनों में वो आई है 405 रुपये। इस तो बाद आप कुल राशि मतलब कि अमाउंट कढ़ लेंगे, तो फार्मूला है प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट। प्रिंसीपल 1750 रुपये, इंटरस्ट अपने को आया 405 रुपये। जो आप जोड़ कर देंगे तो अपने को राशि बन जानी है 7755 रुपये। ठीक है जी, नोट कर लो। हाँ जी, अगला सम आप जिवें कल फार्मूले डिस्कस किए थे, जिस विच आपां कुछ फार्मूले कढ़नी सी सालों की गिनती करनी सी, रेट ऑफ इंटरस्ट करना सी, तो आप फार्मूले किस तरह बने सी उस आधार पर अपना एक क्वेश्चन आ जिस विच आपां सालों की गिनती पता करनी है। तो क्वेश्चन कह रहे आपां कि विजय ने 10,000 रुपये 5% दर साधारण ब्याज पर जमा करवाए, कुछ साल बाद उसनूं 11,000 रुपये प्राप्त हुए, तो सालों की गिनती पता करो। ताकि क्या उन्होंने उन्होंने अमाउंट दस दी, अमाउंट आप इस कढ़नी नहीं, आपको इस अमाउंट पहला तो ही दस दी, इस इन्होंने आपको अमाउंट मतलब कि कुल राशि दस दी, वो हैगी 11,000 रुपये। ठीक है जी,
मूलधन भी दसता उन्होंने जो कि प्रिंसीपल है वो कितना है 10,000 रुपए। तो आप इसको इंटरस्ट ब्याज कर लांगे कि कोई राशि 11,000 तो 10,000 रुपए होगी। तो सीधा सीधा पता लग रहा है जो कोई राशि 11,000 तो 10,000 रुपए होगी तो उस उपर ब्याज कितना बनया। तो आप फार्मूला देख लेने ब्याज इंटरस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। तो अपना अमाउंट कितनी सी 11,000 रुपए, प्रिंसीपल कितना सी 10,000 रुपए। तो अपना ब्याज कितना आ गया 1,000 रुपए। तो कुछ के सालों में जो ब्याज मिले वो कितना मिले 1,000 रुपए। तो एक ब्याज कढ़ने का फार्मूला सीगा अपने को इस तरह P इंटू R इंटू नंबर ऑफ ईयर बटा 100। इस विच आपां नंबर ऑफ ईयर पता करते हैं, प्रिंसीपल भी अपने को आपां उन्होंने दर भी दे रखी है 5%, ठीक है जी। तो प्रिंसीपल भी है, दर भी दे रखी है, ब्याज भी आपको पता लग गया। तो आप सॉल्व कर लांगे तो यह फार्मूला बन जूगा नंबर ऑफ ईयर 100 इंटू I बंटा P इंटू R, ठीक है जी। तो यह बन जाना अपना सॉल्व करके 100 इंटू 10,000 गुणा 5। तो यह आप सॉल्व कर लांगे। तो अपने को जो सालों की गिनती आई है वो कितनी आई है 2 साल। समा जो अपने को आएगा कितना आया जी 2 साल। जी एक अमाउंट सी कोई भी अमाउंट सी 11,000 रुपए हो जाती है 5% दर उपर जिसका मूलधन 10,000 रुपए सी। तो उन्होंने कहा सी कि कुछ सालों की गिनती पता करो किन्ने सालों में कोई अमाउंट 11,000 रुपए हो गई। तो उसका आप ब्याज कढ़िया कितना है अपने को 1,000 रुपया। तो उसके नाल ही आप नंबर ऑफ ईयर मतलब समा कढ़ लिया। आप जो वैल्यूज पुट करके अपने कितना आ गया आंसर 2 साल, ठीक है जी। नैक्सट सम देखते हैं आप। नैक्सट सम के नाल आप कुछ जरूरी नैक्सट सम करने तो पहला आप कुछ जरूरी फार्मूला देखांगे कि फार्मूला किस तरह बनया। तो आप एक कोई एग्जामिनर आप क्वेश्चन फोल्ड करके मोल्ड करके या किसी भी तरह पूछ ले तो आप इस क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। पहला आप इन्हें नोट करो फिर आप कोई जरूरी फार्मूला देखेंगे। फार्मूला इस तरह का जिम्मे आप इंटरस्ट करना होंगे किसी भी चीज का ब्याज कटना अपन पता फार्मूला की है P इंटू R इंटू N बटा 100 मूलधन गुणा दर गुणा समा बटा 100। तो आपको ये भी पता है कि जो कुल अमाउंट होंगी है प्रिंसीपल प्लस इंटरस्ट को मिलकर बनती है, इस चीज का ही पता है। फार्मूला किस तरह बनूंगा कहते जो इंटरस्ट वाली वैल्यू है आप इस जगह से पुट कर दईए इंटरस्ट वाली वैल्यू आ जो वैल्यू दी आप इतने पुट कर दईए तो फार्मूला जनरेट हो जाए एक और नवा। वो किस तरह होगा आप देखते हैं। ठीक है जी। इस तो बाद आप जेडे 2 मूलधन आ गए अपने को इन्हों च कॉमन ले लांगे तो अपने को इस तरह बन जाना फार्मूला कॉमन लैके 1 प्लस R दर बटा N बटा 100। इस चीज आप किसी भी चीज का मूलधन कर सकते हैं, मूलधन पता कर सकते हैं किसी भी राशि का कि आप अमाउंट दी हो
दर दी हो, नंबर ऑफ ईयर दिते हो, तो आप मूलधन इस राशि का पता कर सकते हैं। हुणे आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नूं। अपना जो क्वेश्चन आ उस विच आपां नूं अमाउंट दी है, अमाउंट दी आपां नूं 10,080 रुपए, अमाउंट दी आपां नूं 10,080 रुपए, जिसका समा 5 साल, दर 8%, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ मूलधन पता करो, मूलधन पता करो मतलब कि आप प्रिंसीपल करना। तो बहुत ही सिंपल वे नाल आप इस फॉर्मूले नाल मूलधन नूं सॉल्व कर सकते हैं, मूलधन नूं कर सकते हैं। कुछ नहीं करना, आप सिंपल वैल्यू इनपुट करनी है तो अपने को मूलधन की वैल्यू पता लग जाएगी। देखो करते हैं आप फार्मूला लिखते हैं, पहला अमाउंट बराबर P प्रिंसिपल 1 प्लस n नंबर ऑफ ईयर रेट बटा 100 बराबर ब्रैकेट बंद। तो आप वैल्यू पुट करते हैं, आपको एग्जामिनर ने मूलधन दिता 10,080, प्रिंसिपल आप पता करना, समापन का नंबर ऑफ ईयर दिते अपन 5, दर 8 बटा 100। ठीक है जी। बड़े ही सिंपल जे वे नाल आपां क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। आपां सेम इसे वैल्यू ने आपां उपर तार लेने, ठीक है जी। पहला आपां इन्हां दो रकमां दी गुणा करनी है तो आपां नूं बन जानी रकम बन जानी है 40 बटा 100। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ फ्रैक्शन ਨੂੰ सॉल्व करना, पहला ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਸਭ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ 100 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ ਰਕਮ ਨੇ 100 एकम 100, 100 ਵਿੱਚ 40 ਜੋੜੇ 140 ਬਟਾ 100। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, 7 ਬਟਾ 5। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਕਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ 7 बटा 5। तो प्रिंसिपल मतलब भी मूलधन कटन लिए आप रकम इधर ले जाएंगे तो अपने को मूलधन प्राप्त हो जाएगा। जो 5 ऊपर चला जाएगा, 7 थले आ जाएगा। तो जो इसको आप सॉल्व करांगे तो अपने को मूलधन आ जाना 7200 रुपए। ये अपना क्या आएगा मूलधन। ठीक है जी। ये सीगियां कुछ जरूरी सवाल अपने जो कि अज आप डिस्कस किया। ठीक है जी। जे किसी को नहीं समझ आती तो आपको पूछ सकता, बार बार पूछ सकता। ठीक है जी। ठीक है जी, मिलते हैं। ओके।